नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। गोरखपुर में श्रद्धेय हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी के 132वीं जयंती महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है और पुष्प अर्पित भी किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे राष्ट्रीय, साहित्यिक, सामाजिक और अपनी विरासत के प्रति कुछ दायित्व होंगे। मोदी जी ने देशवासियों के सामने एक नया लक्ष्य रखा है। भारत दुनिया के सबसे बड़ी आबादी में से एक देश है। उन स्थितियों में बड़ा लक्ष्य भी देशवासियों के सामने होना चाहिए कि 2047 में भारत को दुनिया की विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करना है। भारत के पास उस प्रकार की संभावना है, उस प्रकार का परिस्थितियां भारत के सामने हैं। आज की दुनिया की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो दुनिया की स्थिति आज इस बात को बताती है कि इसमें आज एक पक्षीय ध्रुव दुनिया के अंदर नहीं हो सकता। कोई एक देश कहे कि मेरी मोनोपोली चलेगी, जो मैं कहूंगा वही होगा, वह अब संभव नहीं हो सकता है। और दुनिया के अंदर आज के दिन पर यह भी सत्य है, भारत के कारण कोई भी ध्रुव तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक कि भारत का स्वर उसके साथ खड़ा नहीं होता है। भारत जब तक उसके साथ खड़ा नहीं होता है। एक नया भारत आज जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, उन स्थितियों में हम भारतवासियों का तो कोई दायित्व बनता है। हमारे कुछ राष्ट्रीय दायित्व होंगे, हमारे कुछ साहित्यिक, हमारे कुछ सामाजिक दायित्व भी होंगे, हमारे अपनी विरासत के प्रति भी कुछ दायित्व होंगे और अपने अपने कर्म क्षेत्र के लिए भी हमारे कुछ दायित्व होंगे। अगर इन सभी दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक हम निर्वहन करके आगे बढ़ते हैं तो कोई कारण नहीं कि इससे प्राप्त होने वाली सिद्धि की सबसे ज्यादा संतुष्टि अगर किसी एक महापुरुषों में होगी तो वह सरदेव भाई जी जैसे महापुरुषों को होगी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस क्षेत्र के लिए समर्पित किया था। उन्हें भी लगेगा कि हां, इस पक्ष को छोड़कर के धार्मिक क्षेत्र का है या आध्यात्मिक क्षेत्र का है, ये सामाजिक क्षेत्र का है, ये राष्ट्रीय क्षेत्र का है, इस व्यक्ति के द्वारा इस क्षेत्र में ये योगदान देना, इसके कारण समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, राष्ट्र कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। और वह भाव सरदेव भाई जी ने अपने जीवन में सदैव, उन्होंने न केवल उसको अपने जीवन में उतारने का कार्य किया बल्कि उसके अनुरूप तत्कालीन समाज को चलाने की भी प्रेरणा प्रदान की। और मुझे प्रसन्नता है कि सरदेव भाई जी की स्मृति में हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति सरदेव भाई जी के इन मूल्यों को, इन विचारों को न केवल इस प्रकार के प्रवचन और कथा प्रसंगों के माध्यम से बल्कि उनकी साहित्य साधना को आगे बढ़ाने को लेकर के, शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने को लेकर के, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल के उन्नयन और उससे होने वाले सेवा के प्रकल्प के माध्यम से और सरदेव भाई जी की स्मृतियों को अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर भी रहे हैं, जहां पर उन्होंने गुरुकुल सोसाइटी की ओर से संचालित गुरुकुल विद्यालय में नवनिर्मित कक्षाओं और स्मार्ट क्लासेस का लोकार्पण किया। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं। योग लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जमीन हो, वहां पे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतरीन हो। ऐसा नहीं कि एक कार्यालय में कोई फाइल गई तो पता लगा महीनों महीनों वहां अटक गई, ऐसा नहीं है। अब तो हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं। अगर कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता है तो उस निवेश के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म निवेश मित्र में उसने आवेदन किया, 450 से अधिक एनओसी उसको एक ही प्लेटफॉर्म में एक साथ उपलब्ध हो जाते हैं, एक समय सीमा के अंदर उपलब्ध हो जाते हैं। और बहुत सारे एनओसी तो ऐसे हैं
कि अगर उस समय सीमा के अंदर नहीं हुआ तो ये मान लिया जाता कि ये हो गया है, और अगर वह गलत हो गया तो जिसको देना था उसकी जवाबदेही तय होती है, जवाबदेही जिसने ले लिया उसकी नहीं तय होती है। इसके अलावा अगर कोई निवेश करना चाहता है तो एमओयू करता है सरकार से, एक एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में। एमओयू को भी मॉनिटरिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म बना है निवेश सारथी के रूप में, और फिर जब आपका निवेश हो गया तो उस निवेश को समीक्षा करने के लिए एमओयू मॉनिटर, उसको निवेश को ऑनलाइन इंसेंटिव देने की व्यवस्था भी आज हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। ये 3 प्लेटफॉर्म ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यवस्था के लिए कोई भी निवेशक हो उसको जाना ना पड़े, इधर उधर भटकना ना पड़े। जहां टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग हो, वहीं साथ ही साथ हम लोगों ने सीएम फेलो भी तैयार किए हैं। वह जाकर के हमें अवगत कराता है किस उद्योग में कहां क्या समस्या है, कहां पे उद्योग लगाने के लिए, निवेश करने के लिए कहां पे किस स्तर पर समस्या आ रही है, और फिर उसकी समीक्षा करते हुए उनकी जवाबदेही भी तय की जाती है। और उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपराधियों को संरक्षण देते हैं। समाजवादी पार्टी का साथ हमेशा अवैध गतिविधियों में सम्मिलित लोगों को रहा है, और भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार का योगी जी के नेतृत्व में जो भी अवैध गतिविधियों में सम्मिलित लोग हैं, जिन्होंने अति अवैध अतिक्रमण कर रखा है, उस पर सरकार विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। और इस प्रकार का बयानबाजी करना कहीं ना कहीं गलत कामों को बढ़ावा देना, और यही समाजवादी पार्टी का चरित्र है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा अवैध और अनैतिक गतिविधियों में संलिप्तता समाजवादी पार्टियों के लोगों की ही पाई जाती है। ये जैसा मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा अनैतिक गतिविधियों में संलिप्तता उनकी रहती है, और रेप जैसी जो घृणित घटना है, दुखद घटना है, उस पर राजनीति करना और कहीं ना कहीं दोषियों को बचाने का जो उनका एजेंडा है, ये योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार कभी सफल नहीं होने देगी। जो भी दोषी हैं, अपराधी हैं, जिन्होंने इस घृणित काम में जिनकी संलिप्तता है, सरकार उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोर कार्रवाई कर रही है। और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार का कार्रवाई होगी कि नजीर बन सके, और भविष्य में इस प्रकार के अनैतिक काम करने वाले लोग में एक संदेश जाए। भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन महापर्व 2024 में हम लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं, क्योंकि हमारा एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है, और हम अपने संगठन का गठन भी सदस्यों के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से करते हैं। हमने सदस्यता अभियान आगे बढ़ाया है, और क्योंकि सदस्यता का कालखंड 6 वर्ष का होता है, तो हम अब आगे नवीनीकरण हम सदस्यता का कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करके 2 और 3 सितंबर को इस अभियान को शुरू किया है, और ये अभियान पहला चरण हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश प्राप्त कर रही है। पहले चरण में हमने सभी बूथों में सदस्यता की है। दूसरे चरण में हम लोग 1 अक्टूबर से और 15 अक्टूबर तक सामूहिक सदस्यता कर रहे हैं। इसमें कैंप हम लगाएंगे, और समाज के अलग अलग वर्गों में डॉक्टर हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, हमारे या अलग अलग वर्गों के लोग हैं, ऐसी अलग अलग वर्गों के लोग के हम सामूहिक सदस्यता करेंगे। तो जो हमारा लक्ष्य है, हम लक्ष्य को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। बहुत अच्छा वातावरण है, और बहुत उत्साहित होकर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। सभी लगभग मेरे पास जो सूचना है, 1,60,70,लाख के आसपास हमारी सदस्यता का डाटा पहुंचा है, लेकिन ये लगभग 2.5 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंचाने की मुझे उम्मीद है।
और वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मथुरा वृंदावन पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड न्यू एजेंसी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कार्यशैली में शिरकत की है। वहीं उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया के बगैर लोकतंत्र समाज की कल्पना नहीं कर सकता है। ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा है। हमेशा से मैं जो कोई यही विषय था बोलने के लिए, तो मैंने तो अभी कहा कि चुनौती इतनी बड़ी है और बहुत सारी बातें मीडिया के आलोचना भी बल्कि विरोध के स्वर इख्तियार कर गई है। और मैं कहता हूँ, मैं अगर सब बातों से सहमत भी हूँ तो भी मैं मीडिया के बगैर सभ्य समाज की, लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा आपसे कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यह आपके अपने विवेक पर है। और आज की तारीख में जो लोकतंत्र में होना ही चाहिए, विकल्प उपलब्ध हैं। समाचार पत्र के विकल्प चैनल्स हैं, चैनल्स का विकल्प सोशल मीडिया हो गया है। तो ये सारे विकल्प हैं और कंपटीशन है। तो कंपटीशन में मेरे ख्याल से इससे बेहतर और तरीका नहीं होता है कि जहां डिसिप्लिन भी आ सके और सामंजस्य भी आ सके। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। आगरा की मसाला फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सहारनपुर की पाउंट हुई गांव में नदी में गिरा ई-रिक्शा में बैठी सवारियां घायल हो गई। बलिया में निःशुल्क मेडिकल शिविर से बाढ़ पीड़ितों को मिली है राहत। योगेश्वर सिंह समाज सेवक की तरफ से आयोजन, चेकअप से दवाइयां निःशुल्क वितरित की गई। बहराइच में खेत की रखवाली कर रहे किसान पर तेंदुए ने अटैक कर दिया है। छत विछत अवस्था में किसान का शव बरामद हुआ। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। मिर्जापुर में चाचा ने भतीजे को चाकू से घायल कर दिया है। पुलिस ने हिरासत में लिया आरोपी, जांच पड़ताल जारी। लखनऊ के अकड़रिया कला गांव में खेत में मिले महिला के शव का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रेम प्रसंग के चलते महिला से हुआ था विवाद। मिर्जापुर में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गौकशी का एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया से हड़कंप मच गया। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। सिद्धार्थनगर की राप्ती, बूढ़ी राप्ती और साथ ही बाणगंगा नदियां खतरे के निशान से ऊपर। ज्यादातर क्षेत्रों में जलमग्न का माहौल है। बाढ़ से डूबे हैं कई हजारों एकड़ जमीन। बरेली में जिलाधिकारी और एसएसपी विवादित स्थल का लिया जायजा। ग्रामीण से एसडीएम और एसएसपी ने बातचीत की है, सौहार्द बनाने की अपील भी की है। कच्ची दीवार गिरने से घायल हुआ यह बड़ा हादसा हुआ। सुल्तानीपुर में भतीजे के बाद बुआ की भी मौत हो चुकी है। 3.5 माह का पूर्व इनकी शादी हुई थी। बुलंदशहर पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी चोरी के वाहन के पार्ट्स बेचने का काम करते थे। सुल्तानपुर में अनुबंधित बस चक्के के नीचे आ गया युवक और लखनऊ बलिया हाईवे पर बस की टक्कर से युवक की मौत हुई है। बहराइच में तेंदुए के हमले से युवक की मौत का मामला, वन विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप है। आगरा में आत्महत्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रेम प्रसंग के चलते युवक से खुदकुशी युवक ने की है। थाना एतमादौला क्षेत्र का मामला। प्रयागराज में अज्ञात बदमाशों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख को गोली मार दी है। ब्लॉक प्रमुख की हालत नाजुक है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। फर्रुखाबाद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। बीजेपी पर निशाना साधा। ग्राम समाज की जमीन पर बुलडोजर से बड़ी कार्रवाई को लेकर यह निशाना साधा। बरेली में मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया दी। वक्फ संशोधन बिल संशोधन की बात कही। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार अनियंत्रित टेंपो ने किशोर को टक्कर मार दी है। हादसे में किशोर की दर्दनाक मौत। परिवार में कोहराम मच गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।